साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं मुख्यतः यूपीएससी और यूपी पीसीएस 2022 और अन्य परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और यह जो करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं यह सिल्वर लाइन प्रकाशन के द्वारा जो पब्लिकेशन है इनके द्वारा करंट अफेयर नामक एक मैगजीन निकाली गई है, जिसमें 1 मई 2021 से लेकर 15 मई 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है और यह आपको एमसीक्यू फॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। एमसीक्यू के साथ ही आपको यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण फैक्टों को भी बताया गया है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग 150 प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है? तो 15 नवंबर को। वहीं कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना है? तो अमेरिका बना है। किस राज्य सरकार ने समर अर्थात कुपोषण व एनीमिया कमी के उपशमन के लिए सामरिक कार्रवाई अभियान चलाया है? तो ये अभियान चलाया है झारखंड ने। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय वो फेसबुक के द्वारा लिया गया है। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में सवार अंतरिक्ष यात्री कितने दिन अंतरिक्ष में गुजारने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं? 200 दिन गुजारने के बाद। और स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में कुल कितने अंतरिक्ष यात्री सवार थे? कुल 4 यात्री सवार थे। पहला शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। नवंबर 2021 में कौन सा शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है? तो श्रीनगर शामिल हुआ है। किस राज्य या यूटी ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो यह योजना दिल्ली सरकार ने या दिल्ली ने प्रारंभ की है। किस राज्य में चंबा चप्पल को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत सुरक्षा मिली है, मतलब जीआई टैग दिया गया है? तो ये जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। हरित भारत की वित्तीय प्रणाली किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इसे प्रकाशित किया है आरबीआई ने। मेशियर 87 हाल ही में सुर्खियों में रहा, यह क्या है? तो यह विशालकाय अंडाकार आकाश गंगा है। निम्नलिखित में से किसे जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? फूमियो किशिदा को। रामायण सर्किट में तेलंगाना के किस स्थान को एक गंतव्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये भद्राचलम को शामिल किया गया है। कनाडा द्वारा किस राज्य को प्राचीन देवी अन्नपूर्णा की चुराई गई मूर्ति प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश को। हाल ही में खबरों में रहा डार्ट मिशन किससे संबंधित है? तो ये नासा से संबंधित है। किससे है? किसका मिशन है? नासा का है। खबरों में रहा ई अमृत पोर्टल किस संगठन की एक पहल है? तो ये नीति आयोग की एक पहल है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो सुर्खियों में रहा, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये रक्षा सैन्य कमांड से संबंधित है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? आदित्य नारायण को। G20 शिखर सम्मेलन में किसने यूरोपीय संघ के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला IMED का शुभारंभ किया है? यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2021 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से सम्मानित किया गया है? तो गुजरात के सूरत को। एशिया वन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार सम्मानित किया गया है। किसे? तो रेणु गुप्ता को। किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है? तो फ्रांस ने लॉन्च किया है। 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये अध्यक्षता इटली ने की है। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। डेयरी सहकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह गुजरात में प्रारंभ की गई है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस जांच के लिए किस विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर का उदाहरण किया गया है? ये किया गया है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? वैक्स को। फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो डेमन गुलगुट को यह पुरस्कार दिया गया है। कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? तो कुल 12 खिलाड़ियों को। विग बैस लीग ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद बने हैं। किस देश ने दुनिया की पहली कोविड-19 दवा मोलनूपीरवीर को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन ने। कहाँ के लाहौली जुराब और दस्तानों को जीआई टैग दिया गया है? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ने लॉन्च किया है। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? भुवनेश्वर में। और वही अगला है टिश्यू कल्चर आधारित बीज
आलू नियम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा बना है? अमेरिका बना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 10वां। विवादों में रही पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखी है? तो ये सलमान खुर्शीद ने लिखी है। कांग्रेस के नेता हैं। भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? फाल्गुनी नायर। नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर। चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति 100 साल बाद कहां से वापस लाई गई है? कनाडा से। वर्ष 2023 में COP28 सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। अभी देखिए COP26 हुआ है जिसकी मेजबानी ग्लासगो में हुई है, और 27 की मेजबानी मिस्र करेगा, और 28 की मेजबानी जो है संयुक्त अरब अमीरात करेगा, और 27 जो है 2022 में होना है। हाल ही में ICC ने किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो जेनेट ब्रिटिश, महिला जयवर्धन और शान पोलाक, इन तीनों को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती है? तो ये जीता है तमिलनाडु ने। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई है? पंजाब लोक कांग्रेस नाम से। किस राज्य ने कैसरे हिंद तितली को राज्य तितली घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। ये 340.8 किलोमीटर है, तो लगभग 341 किलोमीटर हो गया। अंतरिक्ष में चलने वाली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है? वांग यम्पिंग बन गई हैं। आगे चलते हैं, अगले सेट को देखते हैं। अगले सेट का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? 2070 तक। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पियर ब्रिज का निर्माण किस राज्य में कर रही है? तो ये मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में कर रही है। किस शहर में भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तंजावुर में। भारत में पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका उत्तराखंड के रानी खेत में। 13 से 14 नवंबर 2021 को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया है। वाराणसी। 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिहान और नव अग्रवाल को। किस देश ने ICC पुरुष T20 विश्व कप का 2021 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश को। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये है ओइनम बेमवेव देवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में उद्घाटन किया है। लाल सलाम एक उपन्यास नामक अपना पहला उपन्यास किसने लिखा? स्मृति ईरानी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने किस शहर में आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो उत्तराखंड के केदारनाथ में। आगे चलते हैं, भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये बम्बई में लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। किस UPI पेमेंट प्रदाता कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत पे ने लॉन्च किया है। कहाँ पर? भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल्स का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में किया गया है। कहाँ पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व मनाया गया है? ये महत्वपूर्ण है, झांसी में मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में चुना गया है? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को। ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन वेस्ट इंडीज में होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये उड़ीसा के बालासोर को दिया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तमिलनाडु ने। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन स्थल कहाँ पर रहा है? तो ये है आपका पणजी में, गोवा के पणजी में। पहला 2015 में हुआ था। 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में बनेगा? दक्षिण कोरिया में बनेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? केरल ने शुरू की है। 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। 6वां ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो धनुष को दिया गया है। भारतीय सेना को किस देश से एडवांस हेरॉन ड्रोन मिला है? इजराइल से। फॉर्चून इंडिया की ओर से जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर रही हैं? तो इसमें निर्मला सीतारमण रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने रखा है? किस देश ने रखा है या दिया है? सऊदी अरब ने। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है? बिहार ने। भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण PVC प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? HSBC ने। RBI की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब राज्य कौन सा है? तो ये है आपका गुजरात। एशिया यूथ पैरालंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है इन्होंने। भारत ने किस देश के साथ मिलकर के 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के साथ मिलकर के। एक्वेरियन अभ्यास
भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ है? तो एक्वेरियन जो है भारत और मालदीव के मध्य में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना को लॉन्च किया है? तो ये योजना राजस्थान की सरकार ने लॉन्च किया है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जो है ये जीता है अर्जेंटीना ने। किस देश में स्थित सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में। डेविस कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो रूस की टीम ने जीता है। हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? झारखंड ने लॉन्च किया है। सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर? गोवा में मनाया जाता है। किस तिथि को जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? तो 8 दिसंबर को। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसको जो है उत्तर प्रदेश ने ही प्रारंभ किया है। काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु का। एशिया युवा पैरा खेल 2021 में सर्वाधिक पदक विजेता देश कौन सा है? तो ये है आपका ईरान। समुद्र तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान किसने चलाया है? तो एनसीसी ने चलाया है। नरेंद्र मोदी ने कहाँ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में। किस देश ने 2027 तक धूम्रपान तक मुक्त देश बनने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। अब अगले सेट पे चलते हैं 50 प्रश्नों का। अगला है लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है अमेरिका ने। कौन सा देश दुनिया की पहली पूरी तरह से पेपरलेस सरकार बनी है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। पारंपरिक भैंसों की रेस कंबाला पर्व किस राज्य में मनाया गया? कर्नाटक में। इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन है? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन जो है थाईलैंड में हुआ। कहाँ पर? थाईलैंड में हुआ है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना को किसने शुरू किया है? तो एनटीपीसी ने शुरू किया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये उत्तराखंड का है। किस प्रदेश की सरकार ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है? जम्मू कश्मीर ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ा कितने वर्ष करने की मंजूरी दी है? 21 वर्ष करने की। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला को। तमिल थाई वाजथू को किस राज्य का राज्य गीत घोषित किया गया? तमिलनाडु का। किस देश के जायमो शूप को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये हैती का है। आगे चलते हैं। अगला है उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत। कौन बने? ऋषभ पंत बने। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसको हरियाणा ने प्रारंभ किया है। न्यूलैंड, जुमू कोदिमा, लेशेमेन्यू किस राज्य के 3 नए जिले बनाए गए हैं? तो ये नागालैंड के 3 नए जिले बनाए गए हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग किस राज्य ने दिया है? पंजाब ने। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन कौन बने? तो ये थे हरजिंदर सिंह। दुनिया का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील किस देश ने बनाया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया? हांगकांग के वैज्ञानिकों ने। किस देश ने सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों को सिनेमा सेंसरशिप को समाप्त कर दिया है? यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात ने। 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो यह है अंडमान निकोबार। किस राज्य ने नदियों के सम्मान एवं संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान शुरू किया है? तो ये गुजरात ने शुरू किया। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब हिमाचल प्रदेश ने जीता है। 11वां हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। इनमारसैट 651 संचार उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? इसको जो है जापान ने। किसने? जापान ने लॉन्च किया है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला है? ये मिला है दानिश सिद्दीकी को। सुशासन सूचकांक 2021 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दिल्ली रहा है। और राज्यों में केरल रहा है। राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। विश्व का पहला डुअल मोड वाहन DMB किस देश ने लॉन्च किया है? ये जापान ने लॉन्च किया। विश्व का मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब या ताज किसने जीता है? हरनाज संधू ने। भारत की हरनाज संधू ने। दिसंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में मान्यता दी है? तो मिस्र को मान्यता दी है। किसको दी है? मिस्र को। किस भारतीय को
वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल 2020 प्रदान किया गया है। बालकृष्ण दोषी को नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? कहाँ से रखी? शाहजहांपुर से। असम सरकार ने किस उद्योगपति को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? असोम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है रतन टाटा को। रमणा काली मंदिर बांग्लादेश के किस शहर में स्थित है? ढाका में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? नीलमणि फुकन को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि फुकन। दिसंबर 2021 में कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हो गया? भारत इसमें शामिल हुआ है। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखी है? हिमाचल प्रदेश में। अशिग्मा नामक एक आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। किस वर्ष तक भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा? 2030 तक होगा। किस राज्य ने सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया है? हिमाचल प्रदेश ने। टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? ये चुना है एलन मस्क को। कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणतंत्र देश बन गया है? तो ये है बारबाडोस। हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है दया प्रकाश सिन्हा को। ब्रिटेन के किस खिलाड़ी को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याडुलो सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस देश का है? तो ये भूटान का है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई? तो ये जो इसका आयोजन है कहाँ पर हुआ है? उज्बेकिस्तान में। किस शहर की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? कोलकाता की। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजय दत्त को। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने 150 प्रश्नों को किया। अब हम लोग यहाँ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को भी देख लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा कानपुर मेट्रो का शुभारंभ किया गया है। यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिए 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। इस खंड में मेट्रो का परिचालन IIT कानपुर से मोती झील तक किया जाएगा। कानपुर मेट्रो की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में की गई थी, जिसका निर्माण कार्य नवंबर 2019 में प्रारंभ हुआ। यह परियोजना 2 गलियारों में विभाजित है। प्रथम IIT कानपुर से नौबस्ता तक, दूसरा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक। परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा जो है 2024 तक है, 5 वर्षों तक। इसकी लागत 11,076.46 करोड़ रुपए है। यह डबल टी गॉर्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्राथमिक खंड के सभी 9 मेट्रो स्टेशनों की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लेटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। परियोजना की नोडल एजेंसी जो है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। भारत में प्रथम मेट्रो रेल का प्रारंभ 1984 में कोलकाता में हुआ था। ये फैक्ट यहाँ याद रखिएगा कि जो कानपुर मेट्रो है ये भारत का पहला डबल टी गर्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में। तो 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्म पुरस्कार वितरित किए गए। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ठीक है। इस वर्ष 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण तथा 107 पद्मश्री पुरस्कार थे। ये पुरस्कार 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएं शामिल हैं और पद्म पुरस्कार 10 विदेशी NRI लोगों को भी प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले जो 4 लोग हैं उसमें जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत, श्री राधेश्याम खेमका मरणोपरांत, प्रभा अत्रे और कल्याण सिंह मरणोपरांत। तो यहाँ पर 3 लोग जो हैं वो मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, सम्मान को स्वीकार नहीं किया। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के बारे में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा 7 जनवरी 2020 को की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी घोषणा की। 11 श्रेणियों में कुल 54 विजेताओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश राज्य, जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान तथा तीसरे पर तमिलनाडु। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर तमिलनाडु रहा है। सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर तथा दूसरा जो है ये पंजाब का शहीद भगत सिंह नगर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सा है? उत्तराखंड का घसपड़, अल्मोड़ा जिले का घसपड़ है, घसपड़। और सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय कौन सा है? गुजरात का वापी है। धार्मिक संगठन माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू है। सर्वश्रेष्ठ स्कूल
राजकीय कन्या उत्तर माध्यमिक स्कूल तमिलनाडु का कावेरीपट्टनम। सर्वश्रेष्ठ उद्योग गुजरात में स्थित वेल्सपन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड। सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ पचगाछिया MTW यूए हुगली। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 के बारे में। वर्ष 2019-20 के लिए नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2021 को राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया था। इस रिपोर्ट को स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक से जारी किया गया था। इस सूचकांक को 2017 संकलित और प्रकाशित किया जा रहा है। इस सूचकांक में ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में केरल जो है शीर्ष पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर रहा है। केरल के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे आंध्र प्रदेश, पांचवें पे महाराष्ट्र रहे हैं। सुधार करने के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ऐसे तो लास्ट में, परंतु सुधार करने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उसके बाद असम है, फिर तेलंगाना है, फिर महाराष्ट्र, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश आता है। छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम एवं मेघालय ने प्रगति दर्ज की है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यह सूचकांक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र के बारे में। तो 3 दिसंबर 2021 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया है। रुद्र को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत सीडैक द्वारा विकसित किया गया है। यह रुद्र सर्वर तेज गणना में सहायक सिद्ध होगा। इस सर्वर के डिजाइन का उपयोग पृथक वाणिज्यिक सर्वरों के निर्माण में किया जा सकता है। इस सर्वर से राष्ट्रीय सुरक्षा सहित बैंकिंग एवं वाणिज्य, विनिर्माण, तेल एवं गैस, उद्योग, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्र लाभान्वित होंगे। रुद्र सर्वर सुरक्षित, विश्वसनीय इंटेल जियान स्केलेबल प्रोसेसर तकनीक की वर्तमान पीढ़ी पर आधारित डुअल सॉकेट है। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम और उसके प्रयोक्ता को सेवा प्रदान करता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विश्व के वृक्ष शहर के बारे में, ट्री सिटी के बारे में। 13 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। वर्ष 2020 में ही हैदराबाद वृक्ष शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया था। इस बार 2 शहरों को चुना गया है। वृक्ष शहर के रूप में मुंबई यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का दूसरा शहर है। विश्व के वृक्ष शहर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है उन शहरों को पहचानने के लिए जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके शहरी वन एवं पेड़ संधारणी पैमाने पर सही हैं। यह कार्यक्रम शहर में स्वस्थ टिकाऊ शहरी वानिकी कार्यक्रम के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। हैदराबाद को वृक्ष शहर के रूप में मान्यता उसके द्वारा हरिता हरम कार्यक्रम और शहरी वन पार्कों के माध्यम से शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे ईलान क्रेटर के बारे में बात करते हैं। फरवरी 2022 में नासा के वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिम चीन के हेलोंगजियांग प्रांत में 1 लाख वर्ष के भीतर निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर खोजा है। चीन में खोजा गया यह दूसरा संघात क्रेटर इम्पैक्ट क्रेटर है। किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से उत्पन्न क्रेटर को संघात क्रेटर इम्पैक्ट क्रेटर कहते हैं। चीन का पहला संघात क्रेटर जीयुआन है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह क्रेटर जुरासिक युग में निर्मित हुआ है। इसका आकार चंद्राकार है। इस क्रेटर का निर्माण किसी एस्टेरॉयड या उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। वर्तमान में पृथ्वी पर 190 से अधिक क्रेटर का पता लगाया जा चुका है। दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट में मौजूद लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना ब्रेडे फोर्ट क्रेटर दुनिया का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना क्रेटर है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा में लोनार झील भी एक क्रेटर ही है। आगे देखते हैं यूनेप फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो देखिए 17 फरवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रंटियर्स रिपोर्ट किसने जारी किया है? यूनेप ने। यूनेप द्वारा फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2016 से प्रकाशित की जा रही है। इस रिपोर्ट में कुल 61 शहरों को स्थान दिया गया है। इनमें से 13 शहर दक्षिण एशिया के हैं और 5 शहर भारत के हैं। 13 शहर दक्षिण एशिया के, 5 शहर भारत के हैं। 61 शहरों में ढाका को दुनिया में सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले शहरों में शीर्ष स्थान दिया गया है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर है। मुरादाबाद के बाद इस्लामाबाद, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, फिर तीसरे पे चौथे पे बांग्लादेश का राजशाही है और 5वें पे वियतनाम का होची सिन सिटी है। दुनिया के सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले शहरों में 5 भारतीय शहर हैं: मुरादाबाद, आसनसोल, जयपुर, कोलकाता और नई दिल्ली। मुरादाबाद, आसनसोल, जयपुर, कोलकाता और नई दिल्ली। जॉर्डन का इरबिड दुनिया का सबसे शांत शहर है। इरबिड के बाद फ्रांस का लियो शहर और स्पेन का मैड्रिड शहर का स्थान आता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के बारे में।
तो देखिए 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अपनी सहमति प्रदान की है। यह अधिनियम पुलिस एवं कारागार अधिकारियों को रेटिना तथा आइरिस स्कैन सहित भौतिक एवं जैविक प्रतिदर्शों को संग्रहित करने एवं विश्लेषित करने की अनुमति प्रदान करता है। नमूना देने से इनकार करना IPC 1860 की धारा 186 के तहत अपराध कारित माना जाएगा तथा 3 माह तक सजा हो सकती है। परीक्षण या माप को रिकॉर्ड करने के लिए हेड कांस्टेबल रैंक के पुलिस कर्मियों को अधिकृत किया गया है। नवीनतम अधिनियम के प्रावधान किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत पकड़े गए व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो 75 वर्ष तक भौतिक एवं जैविक प्रतिदर्शों को संरक्षित कर सकता है। 75 वर्षों तक विदित होगी। इस संशोधन ने कैदियों की पहचान अधिनियम में संशोधन किया है जो वर्ष 1920 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा के अनावरण के बारे में। तो देखिए इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाएगा। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को किया। यह तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थापित की गई। यह प्रोजेक्ट लगभग 45 एकड़ में फैला है जिसकी कुल लागत लगभग 1000 करोड़ रुपये बताई गई है। यह 5 धातु कौन से हैं? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम और जिंक के मिश्रण से बनी है। 216 फुट ऊंची यह बैठी प्रतिमा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर आधारित जिसका नाम है भद्रवेदी। यह पूरी परियोजना दान के पैसों से पूरी की गई है। 11वीं सदी के दार्शनिक संत रामानुजाचार्य एक समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहे। इनका जन्म 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। ये देश भर में घूम कर ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करने, सामाजिक न्याय तथा भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया इन्होंने। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।